Arunachal Press Club for reaching in a short notice to reach the outnumbers of Arunachal and all our nations. Myself, Mr. Yugi Tanya, co-convener Anshu, and the 16th General Conference Committee or Organizing Secretary, and in my left, Mr. Rahim Yanko, Organizing Chairman of 16th General Conference Committee election, and also the Vice President of Anshu. And in my extreme left, Mr. Tai John, Education Secretary Anshu, and also the Vice Chairman of 16th General Conference election. It is information to all the Arunachal Pradesh and especially to the NISI committee that 16th General Conference election is going to held by the October last and November 2. And we request each and everyone, especially to the seniors, like-minded people, well-wishers, and all our publics in general to cooperate and to support the general elections of Anshu. And we also expect that you will maintain the peace and harmony of this ensuing Anshu elections, and all the detail will be elaborated by our chairman. Thank you so much. Good afternoon, everyone. All the press members and the viewers of Arunachal Press Club. तो यहाँ पे आने का हम लोग का आज का जो ब्रीफ मैसेज जो रिगार्डिंग 16th जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन 2024 के लिए है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो हमारा 16th जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन को लेकर जो अंशु का को लेकर बहुत सा लोग हमें हर शाम हमेशा खबर लेता है और फ़ोन पे हमेशा बात कर कॉल करता है, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें समय नहीं दे पाता, हर किसी को नहीं बता पाते। तो हम लोग बेहतर समझा कि तो एक प्रेस क्लब में जाकर तो इसको एक वाइडर वे में तो एक सर्कुलर किया जाए और हम उसको डिटेल्स में थोड़ा बताया जाए। तो उसका सिलसिला में आज हम यहाँ पे आया है। तो जब से हम लोग को जो हमारा जो प्रेसिडेंट केयरटेकर्स जो हम लोग को एज्यूम किया, हमको चेयरमैन, इसको वाइस चेयरमैन एंड इज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, तो हम लोग को कॉन्फ्रेंस 16 जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी बनाया। तब से हम लोग जो अभी जो कॉन्फ्रेंस को पीसफुल एक ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करने के लिए हम लोग जो दौड़ भाग कर रहा है और हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो खास करके बहुत लोग है जो मतलब पेपर नहीं पढ़ पाता है, जो सर्कुलर अंशु से जो आता है, जो स्पेशली जो 16 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन को लेकर सर्कुलर हमेशा भेजता है, तो हर कोई नहीं पढ़ पाता है इंटर अरुणाचल में, खास करके हमारा निजी समाज में। तो उसके चलते तो हम लोग सोचा हर किसी को फ़ोन में कॉल करके हम ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाता। सब लोग पूछता है कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा और कहाँ क्या हो रहा है। तो इसको लेकर हम लोग ये प्रेस क्लब में आज जो थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताना चाहूँगा। तो यहाँ ऐसे हैं, तो आफ्टर हम लोग ये होने के बाद कल 13 को हम लोग फिर से एक डिस्कशन जो अंडर द गाइडेंस ऑफ केयर टेकर के साथ में हम लोग जो कमिटी जो डिस्कशन करके हम लोग ने इलेक्शन डेट को ये अक्टूबर 30 से लेकर नवंबर जो 2 तारीख तक का जो डेट दिया है, नोटिफिकेशन दिया है और वेन्यू जो क्लियरली मेंशन किया है, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज कंडक्ट द इलेक्शन विद इन द कैंपस ऑफ देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, उसमें हम लोग जो वेन्यू दिया हुआ है। तो काफ़ी लोग अभी भी कन्फ्यूज में रहता है कहाँ पे कब होगा बोल के। तो ये प्रेस के जरिए मैं जितने भी जनता है, जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी अंशु का जो ये इलेक्शन में सपोर्टर्स है, जो अंशु को एक वाइब्रेंट देखना चाहता है,
उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कॉन्फ्रेंस कमेटी की तरफ से। तो हमारा डेट जो ये है 16 जनरल कॉन्फ्रेंस काम इलेक्शन जो हमारा 30 अक्टूबर टू 2 नवंबर का डेट हम लोग जो कल जो डिक्लेरेशन किया है। और सेकेंड है वेन्यू जो देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज में दिया है। इसको बार आप लोग फिर से बार बार हम लोग को कॉल करके या किसी को कॉल करके बार बार पूछने जरूरी नहीं है, आप लोग अभी मीडिया में देख लीजिएगा। फिर से मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, डेट जो 30 अक्टूबर टू 2 नवंबर क्लियर कट, और वेन्यू जो देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में है जो दिया हुआ है। तो इसका चलते हम एज ए कमिटी का तरफ से फिर से हम लोग जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तरफ से ये अपील करना चाहेगा, जितने भी हमारा अंशु को हर अरुणाचल से कोना कोना से जानना चाहने वाला, तो सभी से जो सपोर्टर्स है अंशु को लेकर एक सपना देखने वाला लोग से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस अंशु को आने वाला कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन को इस सब लोग एक योगदान देकर पीसफुल एक सक्सेसफुल करने के लिए सभी का एक योगदान चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग पार्टी तो बन जाता है इलेक्शन में, जब सब कैंडिडेट बन जाता है, फिर भी आप लोग फेवरिज्म करके किसी को ये करके एक नेगेटिव ये मैसेज ना दे। सभी को अंशु का एक प्लेटफॉर्म में, एक छतर छाया में, एक अम्ब्रेला में आफ्टर कॉन्टेस्ट करने का बाद एक ही साथ काम करने मिलता है। क्योंकि हम लोग 3 साल का ये काम करके आज जो लास्ट जो हम लोग का ये 3 साल का एक ब्रीफिंग जैसे इसी प्रकार जो अंशु में काम किया जाता है। इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स है जो हमारा जो जितने भी अंशु के लिए अभी जो एक सपना दिखकर जो समाज को सेवा करने के लिए जो कैंडिडेट आया हुआ है, उन लोगों को भी मैं टीम का तरफ से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को एक मेंटेन करके अंशु का ये कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल करने में और कराने में आप लोग का सहयोग चाहिए। और आप लोग का ये मोटिव रहना है कि अंशु में हम पिछले क्यों हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम ये अंशु में हम काम करने जा रहे हैं। तो आप शुरुआत में ही ऐसे नेगेटिव लेकर जाएगा तो हम सोचते हैं कि समाज में हमारे जो काम करने हाल को भी अंशु जैसे प्लेटफॉर्म जो डूबते जाए। तो हम चाहेगा कि आने वाला पीढ़ी कहीं ना कहीं में गलतियाँ फॉर्मर से होता है, कहीं ना कहीं जो लीडर से होता है, तो उसको आप अच्छा ले जाने के लिए, आगे बढ़ जाने के लिए आप अगर ले जा रहे हैं तो हम सोचता है कि आपका एक सोच जो क्लैरिटी होना है, आपका सोच जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये मैसेज जो हम लोग हर किसी को ये जो कॉन्फ्रेंस का तरफ से देना चाहता है, क्योंकि बार बार हमेशा हम लोग को कॉल करता है ये कब होगा, कहाँ में होगा, जल्दी कराओ, इतना प्रेशर आता है कैंडिडेट का तरफ से। तो ये जो मैसेज जो इसलिए कैंडिडेट जो बहुत लोग अभी कैंपेन करके डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है, गली गली में घूम रहा है, तो सब लोग कोई कोई ये नोटिफिकेशन को शायद नहीं पाया होगा कल का, तो इसलिए हम लोग बता रहा है। हम लोग डेट वेन्यू डिक्लेयर कर दिया है, उसका चलते आप लोग का जो पोजीशन जो आप लोग का जो काम काज जो उस बेसिस में आप लोग कर लीजिएगा, ताकि बाद में कॉन्फ्रेंस टीम को बार बार आप लोग पूछना ना पड़े, ये है। और दूसरा बात है, हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में अक्सर जो हमेशा कॉन्फ्रेंस अंशु या कोई भी यूनियन का कॉन्फ्रेंस होता है तो ये रहता है इलेक्शन पार्टी हमेशा होता है, तो कॉन्फ्रेंस का नाम से कुछ नहीं होता है। तो हम लोग ये बार कॉन्फ्रेंस कमेटी ने डिसाइड किया है, तो जो रिसेंटली ये डेट हम लोग जो कुछ मेंबर्स बना के 24 to 25 को वॉलीबॉल कंपटीशन रखा है। जो डेलीगेट्स जो स्पेशली जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है, उनको जो उसका जो लीड करने के लिए हम लोग ने एक कमिटी बनाया है। जैसे कि श्री योगी तानी कॉन्फ्रेंस कमिटी मेंबर्स है, उसको हमने उस वॉलीबॉल ऑर्गेनाइज करने के लिए चेयरमैन बनाया है। उसका साथ में ताए तबे वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हम लोग बनाया है। उस तरह का जो एक्टिविटी जो हम लोग अभी हम लोग का जो रोज था कॉन्फ्रेंस कमेटी, जैसे कि अगर बाद में आफ्टर वॉलीबॉल का बाद हम लोग कुछ लिटरेरी इवेंट्स भी हम लोग कराने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग देखता है कि मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन हम लोग का पहले जो अंशु का अच्छा लीडर को बनाने में चुनने में काम करने में होता था। अभी देखा जाए तो जितना भी डेलीगेट्स लाता है अपना अपना रूम में कैद करके रखा हुआ है, किसी को मिलने नहीं देता है। तो वो किसी लीडर को चुनेगा, अच्छा लीडर चुनने के लिए वो तकलीफ हो जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये बहाना में हम लोग ये चीज़ को एक
पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले जाते हैं वो है हम लोग एक यूनिवर्सिटी कॉलेज का स्टूडेंट्स एक ये बार पॉलिटिक्स में बिजी रहकर भी एक गेम्स में ये सब में एक इंटरेक्शन एक बहाना मिलेगा बोलते हम लोग जो ये वॉलीबॉल कराने जा रहे हैं 24 to 25 में, इसलिए हम लोग का वेन्यू जो वॉलीबॉल का ये तलंगीरा हम लोग का आंसू कम्प्लेक्स में होगा। तो ऑल डिटेल्स जो आपको शॉर्टली आफ्टर ये का बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वॉलीबॉल टीम जो आना चाहता है खेलना चाहता है तो उसका हम लोग जो कुछ प्राइजेस रखा है, डिसिप्लिन टीम रखा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रखा है। तो बेस्ट टीम को हम लोग पक्का ये शाल का अंशु कॉन्फ्रेंस का भी हम लोग भी एक अच्छा टीम का नाम से रिकॉग्नाइज करने के लिए सोच रहा है। तो इस प्रकार जो एक्टिविटी हम लोग जो करने जा रहे हैं तो उसका चलते हम लोग आज जो मतलब प्रेस स्पेशली खास करके प्रेस फेरने का ये मकसद रहा। और खास करके इस दूसरा बात है कमेटी तो ये चाह रहा है कि इस बार जितना भी कैंडिडेट है विश कर रहा है, हम लोग विश करता है कि अच्छा एक कैंपेन करें और अपना आपको एक लीडरशिप का क्वालिटीज दिखाकर आंसू में अपना आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में सर्व करने के लिए आओ बोल के हम लोग कमिटी जो विश कर रहा है। और दूसरा बार सभी से एक्सपेक्ट भी कर रहा है, जितना कैंडिडेट है जितना भी डेलीगेट्स है सभी से एक्सपेक्ट कर रहा है साथ साथ में एक आंसू कॉन्फ्रेंस को ये 24 का कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल कराने में और नया टीम नया सुंदर सा एक और नया टीम आंसू में एजुकेटिव मेंबर देखने मिले शॉर्टली। इसलिए सभी को ये विदाउट एनी कंट्रोवर्सी में विदाउट एनी मतलब वायलेंस में अंशु ये कॉन्फ्रेंस जो अपील कर रहा है कि आप लोग जो कोऑपरेट करके ये डेट वेन्यू का साथ साथ में आप लोग कोऑपरेट करके जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको आप लोग निभाते जाइए और उस बेसिस में इलेक्शन जो किया जाए। ये हम लोग का आज का मीटिंग करने का चलेगा। आप लोग से कुछ कुछ अपडेट देना चाहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंट्रोगेशन है या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अभी आपका मैं तो समझ नहीं आ गया कि आप जो है इस ट्रांसपोर्टेशन को लेके लेकिन यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे प्रोसेस जारी है, यानी कि कुछ जर्नलिस्ट यहाँ पे ऑफिस पे उन लोगों को लेकर आप इसलिए आपका समिति की तरफ से कैसे करना चाहिए और बहुत सारे अच्छा डिस्ट्रिक्ट से भी है लोग जो इस चीज में हिस्सा ले पार्टी में। थैंक यू वेरी मच। ये खास करके कल भी हम लोग आंसू ऑफिस में देखने को मिला है इस तरह का जो प्रोटेस्ट इसको कहा सकता है। वो लोग भी आप समझना है कि आंसू फॉर द आंसू कोर्स ऑफ आंसू के लिए वो लोग प्रोटेक्ट कर रहा है कि आंसू ऐसा हो। मेन मकसद सेम है कि आंसू को सुंदर बनाना है। वो लोग ऐसे नहीं कि हम लोग प्रोटेस्ट करके ये कॉन्फ्रेंस को बर्बाद करना। दैट नॉट द मोटिव ऑफ दैट प्रोटेस्ट। तो वो लोग का मोटिव है कि आंसू एक वाइब्रेंट होना है। तो उस मोटिव को लेकर हम लोग भी वेलकम करता है। बट ऐसे होते हुए भी कॉन्फ्रेंस हम लोग डेट को क्योंकि हम लोग भी सोचते हैं कि ये टेनोर में थोड़ा सा 1-2 महीना आगे पीछे हो गया तो उसको हम लोग जल्द से जल्दी कराने के लिए तो सुविधा में लेकर हम लोग आया है। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी जो प्रोटेस्ट किया गया टीम है जितना भी डेलीगेट्स आया है तो आप अगर नेगेटिव वे में ऐसे प्रोटेस्ट हम लोग ये आपस में करते रहेगा तो ये फिर से खींचना पड़ेगा, फिर से वेन्यू डेट को फिर से एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तब हम लोग नहीं चाहता कि ये डेट ऐसे हो। तो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में कहीं ना ब्रांच स्टूडेंट यूनियन में छोटा छोटा यूनियन में भी ऐसे कहीं ना कहीं में थोड़ा मोड़ा चर्चा होता है। लेकिन वो हम सोचता है कि उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हुए हम लोग वो लोग का एक प्रोटेस्ट को हम देखा कल भी खुला खुली कैंडिडेट्स आया हुआ था, कुछ वहाँ का डेलीगेट्स आया हुआ था, सब DSO आया हुआ था। वो लोग का भी एक सोच है कि आंसू एक वाइब्रेंट आंसू हो। हम लोग जो बनना चाहते हैं कल को देखना चाहते हैं एक सुंदर आंसू हो, यही सोच था। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है तो हम लोग भी वेलकम करता है। और कॉन्फ्रेंस कमेटी ये चाहता है कि खास करके ऐसे एक उसको वायलेंस वे में नहीं लेकर उसको नेगेटिव वे में और आगे प्रचार नहीं करके हम लोग उसको अच्छा वे में ले जाकर ये कॉन्फ्रेंस डेट का साथ समय का साथ अगर पीसफुली सक्सेसफुली कराता है बोलने से हम लोग सोचते हैं कि इतना अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे जो है प्रॉब्लम जो आपको तो बाकी करना चाहिए। यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो ये है कि जितना भी यहाँ पे जो इसकी गणना कर रहा है उन लोग का ये कहना है कि अगर ये जो ब्रांच की यूनिट का प्रॉब्लम किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लोग की क्रिएटिव है, लेकिन वो लोग अपने तरफ से भी क्रिएशन करके रखा है और कुछ लोग ऐसा भी है जो क्रिएशन को नहीं मान है।
लेकिन वो चाहता है कि उनको जो है अच्छे से मौका नहीं मिलने के कारण से वो भी यहाँ पे शामिल है। वो ये सोचता है कि उनको एक मौका दिया जाए फ्रंट में। अभी अगर हम देखा जाएगा आप लोग का नोटिस का हिसाब से कि आप लोग जो है 13 गवर्नमेंट कॉलेज में ट्रेनिंग को रखा है, तो ये जब बेनी वहां पे रखा है तो उन लोग जो है ये बोल रहे हैं कि ये तो कोविड जो है पीसफुल डरना चाहिए जब तक जारी रहेगा, जब तक उन लोगों का चीज जो है क्लियर नहीं होगा। अब कंसेप्ट जो है ओवर देखिए हमें समझ में आ रहा है कि उन लोग का क्या होगा, फिर आप लोग का कंटिन्यूएशन जो है वो कैसा होगा, क्योंकि वो लोग ये चाह रहे हैं कि कल को मेरे हिसाब से वो वहां पे भी आके डिस्टर्ब हो सकता है इस चीज का डरना के हिसाब से। तो ओवरऑल आउटकम कैसा हो सकता है आप लोग का कम्युनिकेशन? Not really the future for how are you going to conduct your decision? Exactly, देखिए, regarding this matter, actually I don't want to elaborate more. तो shortly मैं ये बताना चाहूँगा why we are coming here. क्योंकि हम लोग ये अंशु ये टेनोर में अभी भी देखा कि इतना थोड़ा सा हम लोग में थोड़ा टेनोर जो कुछ 4-5 महीना का हम लोग आगे बढ़े, हम लोग भी चाहता था कि कॉन्फ्रेंस जल्दी हो। तो लीडर तो देखो कहीं ना कहीं से तो बन के आना है कल को। हम लोग नहीं चाहता है कि अंशु में 2-3 ग्रुप बन के ऐसे हो। इसलिए हम लोग ये आज का जो बैठने का हम लोग कॉन्फ्रेंस कमेटी की तरफ से ये क्लियर देखिए, देख वेन्यू जब हम लोग क्लियर करता है तो बीएसयू को देख, अब जो बीएसयू लेवल में जो कैसे करके ये कर रहा है, 3-4 ग्रुप हो रहा है, वो पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस इलेक्शन भी नहीं है एक्चुअली बोलने से। वो एक्चुअली बोले सॉल्व करना चाहिए आपस में ना, बात करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पब्लिकेशन का है कहीं का भी हो, वो आपस का है ना। तो हम लोग नहीं चाहता कि कॉन्फ्रेंस कमेटी चाह रहा है कि इसको आप लोग भी तो वो लोग भी तो चाह रहा होगा अभी नया टीम आओ, नया एक लीडर देखे। तो देखना है बोले से हम चाहते हैं कि पीसफुली है ये सब करना, और हम लोग ये देख को अगर वो लोग चाहता है कि ये सोल्यूशन जो जब तक नहीं होगा डरना होगा ये सब करना है बोले से, हम तो सोचते हैं शायद मजबूरन कल को ये कॉन्फ्रेंस जो डेट भी एक्सटेंड हो सकता है। उसमें क्या होता है हम लोग भी कैंडिडेट बन के आ चुका है, तो है कैंडिडेट का जो प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को भी एक पॉजिटिव नोट में लेते हुए, काश प्रॉब्लम हुआ या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ भी तो उसको नहीं सोचकर अगर ये डेट का हिसाब से अगर ये समय का हिसाब से लीडर बनाने जाएगा तो किसी को सपोर्ट करके किसी को ये रिकमेंडेड करके बनाया जाए, तो हम तो सोचते हैं कि आने वाला आंसू में जो बायलॉ है उसको नेक्स्ट लेवल में चेंज किया जा सकता है। देयर इज नॉट फिक्स्ड बायलॉ, उसको अच्छा उसमें प्रेसिडेंटशिप उसका टेनोर का चेंज किया जा सकता है। इसलिए इसको ये कंट्रोवर्सी को ज़्यादा और लंबानी जाने के लिए हम सोचते हैं कि ये वेन्यू डेट में अच्छा से कोऑपरेट करके करने से अच्छा रहेगा बोल के हम तो ये है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्पेशली, मतलब ये रिलेटेड इन द सेंस मेरा कहने का मतलब कुछ कुछ इशू ऐसे होना चाहिए जो मतलब आप सोल्यूशन वे में भी लाना चाहिए। आप उसको कॉन्फ्रेंस में ही हम सब कुछ होना है ऐसे सोच रखते हैं अपने, तो कॉन्फ्रेंस होगा ही नहीं। तब तो हम लोग ये टीम जो रहते रहेगा, हम नहीं चाहता कि ये चीज जो आफ्टर ये का बाद भी न्यू इनकम्बेंसी का बाद भी आप सोल्यूशन ला सकते हैं। और हम सोचते हैं कि वे द प्रेसिडेंट हैज डन, तो हम लोग वो जो अकॉर्डिंग टू बायलो बायलो टू हम लोग जो तो अप्रैल महीना का 24 को रिव्यू किया गया, उस समय का बायलो ना, उसमें ऑफिस में भी ये किया गया। तो उस हिसाब से वो उसने जो प्रोविजन का मुताबिक जो किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उसको गलत लगता है, बायलो को गलत लगता है, बोलते हैं टेम्परिंग किया ये सब गलत लगता है, तो न्यू इनकम्बेंसी नया इंडेक्ट करने का बाद तब मॉडिफाई किया जा सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस को इतना यूएन क्राई होने से अच्छा तो एक अच्छा कॉन्फ्रेंस होने देकर सक्सेसफुल करने दो, और कि नया टीम आए वो हम चाह रहे हैं इससे ना। नहीं मैडम, मैडम एग्जैक्टली देखिए, प्रॉब्लम देखिए, अगर आप ये इशू का बात बोलते हैं डेफिनेटली आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि वी आर अंडर द बाय ऑफ अंशु,
हम लोग बायलो का अंदर से ही बात कर सकते हैं, अदर देन हम लोग नथिंग। इसलिए हम लोग चाहता है कि बायलो जैसे है ना, उस बेसिस में ये टर्न में हुआ है तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऐसे है। क्योंकि बायलो प्रिंट ओके आ चुका, वी कैन नॉट उसको प्रिंट करके नया नहीं बना सकता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नया टीम आने दो ना, और नया कॉन्फ्रेंस होने दो। नहीं तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे अगर कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे होता है कि मतलब हम लोग इस्लामिक में भी होगा, कई बाकी के कुरुंकुमे में भी होगा, तो हम चाहते हैं कि वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट में भी सॉल्व करने का एक तो क्षमता रखना चाहिए लीडर आपस में, तो और भी अच्छा रहेगा ना, ये चाहता है। और क्योंकि सबका चाहत है, अंशु ये तेनोर में बहुत लेट कॉन्फ्रेंस करा रहा है, तो हम लोग जल्दी कराना, ये जो जल्दी करा रहा है ये चीज़ को डेट जल्दी देकर करा रहा है, तो हम लोग चाहता है कि इस डेट को हम लोग कोऑपरेशन करो बोल के एक टीम का तरफ से अपील करना है, वही है। सबसे लास्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजन जो सवाल है लोगों का मन में, स्टूडेंट होता है, वो लोग का ये मानना है, हम लोग का मानना है ये, अगर आंसू प्रेसिडेंट जॉब करके आपको जो पहले पावर को दिया है तो कराने की, तो इसके लिए आप लोग की तरफ से कंप्लीट सॉल्यूशन अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, उनका ये मानना है। कंक्रीट सोल्यूशन मतलब कौन सा? मतलब आप लोग का जो सॉल्यूशन है उसी हिसाब से ही चलना है। मतलब क्योंकि प्रेसिडेंट जो है डिजोल्व में है, बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है डिजोल्व में है, तो वो लोग ये चाहता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है जो उसको करवा रहा है उसका ही पूरे फाइनल डिसीजन हो। और उन लोग का डाउट ये है कि उनको लगता है कि अभी तक प्रेसिडेंट का जो है बहुत बड़ा रोल है, ये क्लियर है। दिस इज एग्जैक्टली, मतलब देखिए अंशु में या कोई भी यूनियन में होता है तो व्हेन जस्ट डिसॉल्व हो जाता है तो nobody is no more executive members, but the power and function जो प्रेसिडेंट का पास होता है कि उसको कहता है केयर टेकर्स, जो भी इलेक्शन प्रोसीजर्स में जो भी होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होगा। जो अभी जैसे कि कल का शाम को आपको देखा है कि कमिटी इलेक्शन कमिटी बना चुका है ना, तो कमिटी बना चुका है तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो कमिटी जो पीसफुली कराना चाहेगा, तो इलेक्शन टीम जो तो पीसफुली कराना चाहेगा उस इलेक्शन कमिटी का तरफ से जो पीसफुली कराना चाहेगा, तो हम लोग चाह रहा है कि तब तो उस बेसिस में अभी इलेक्शन होगा तो उस बेसिस में जाने दीजिए बोल के हम लोग जो कमिटी का तरफ से हम लोग कॉन्फ्रेंस कमिटी है तो अपील कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग बता रहे हैं। और दूसरा बात मेन चीज देखना चाहिए, इंटार अरुणाचल में ये अंशु का पॉलिटिक्स में सब ऊपर लेवल से नीचे तक खेल रहा है ना, तो उसका भी एक गंदा नजर ना हो कल को। अंशु वाइब्रेंट था, वाइब्रेंट रहना चाहिए, इसलिए लीडर चुनने में हम लोग को गंदा नहीं होना चाहिए, उसमें झगड़ा करके चुनना नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल हम लोग को अंशु को एक अम्ब्रेला में देखना है, ये अपील करने के लिए अंशु टीम आया है। मैडम एग्जैक्टली कुछ चीज़ ऐसे होता है यूनियन गिरी में, यूनियन में हम लोग का खास करके अरुणाचल में इस तरह का जो मतलब जिसको जैसे कि कहीं ना कहीं में कुछ रूल्स बनता है, जो अपना अंशु है तो अंशु का रूल्स होता है, अपसू है तो अपसू, हम लोग वी कैन नॉट मतलब वो जो अपसू का रोल में हम लोग अंशु जाकर ये नहीं कर सकते। जब ये अंशु का बात है तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ कुछ चीज़ जो अंशु का रूल्स में जो बायलो में जो चलते हुए काम कर रहा है तो उसको भी अंडरस्टैंडिंग वे में कहीं ना कहीं में जाना है। अगर वो ये नहीं है तो उसको हम लोग बोला बायलो का अगेंस्ट में तो कोई नहीं करेगा, बायलो है तो बायलो का ही साथ में कर तो उस मैसेज में हम लोग चाहते हैं कि उस बायलो का हिसाब में जल्द से जल्द ये कॉन्फ्रेंस को पीसफुल कराए ना। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अपील करें कि कोई भी हो यहाँ पे जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट से डेलीगेट्स आया है तो किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को नहीं बोल के सब लोग पीसफुल मेंटेन करें और ये कॉन्फ्रेंस में भाग ले, यही है हम लोग का। और वंस वी हैव डिक्लेयर्ड इलेक्शन डेट एंड वेन्यू, अगर किसी का जरिए से ये कॉन्फ्रेंस को नहीं होना है बल्कि ये होता है तो हम लोग सोचता है कि और भी पोस्टपोन होगा, तो हम लोग नहीं चाहते कि ये आंसू फिर से ऐसे ना हो, आदमी का नज़र में ऐसे गलत नज़र ना हो। क्योंकि हम लोग चाहता है कि ये कॉन्फ्रेंस कमेटी हम लोग को बनाया है तो
हम लोग देख वेन्यू को अच्छा से दे रहे हैं तो उस बेसिस में कॉन्फ्रेंस को निभाते जाना चाहिए, वही हम लोग कहते हैं।